ओम शांति। आज 7 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वरदानी दिवस हम सबको स्मृति दिलाता है निराकार शिव बाबा हमारे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप से वो वरदानों से झोली भरते हैं जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आज भी बाबा का बहुत ही मधुर वरदान है, सदा स्नेही बनो। बाबा इस समय आकर के हर संबंध का साथ देते हैं। जो भी संबंध का अनुभव करना चाहें, इस समय को वरदान है। माया कमज़ोर विचार लाती है, जैसे ये व्यर्थ संकल्प लाती है कि अभी कोई संपूर्ण थोड़ी बना है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, हमने भी ऐसा कर लिया तो क्या बड़ी बात है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है और कमज़ोर बनाती है। बाबा याद दिलाते कि संगम के समय पर बाप के साथ का अनुभव बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करो। साकार रूप में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, सदा के स्नेही बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने आज कहा, बाबा आपके भंडारे भरपूर करने के लिए आए हैं। गाया जाता है, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। ये भंडारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा है। संगम पर हमें बाबा से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। इन ज्ञान रत्नों को अच्छी रीति धारण करना है। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं। वो समझते हैं कि आत्मा का पाठ कभी घिसता मिटता नहीं। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। जिन्हें ये स्मृति है वो ज्ञानवान बच्चे हैं। ज्ञानवान बच्चे हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखते हैं। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। इस संगम समय पर हमें ईश्वरीय गोद मिली है। अभी रावण की गोद में नहीं जाना, ईश्वरीय गोद में आकर ईश्वरीय प्यार प्राप्त करते हैं, श्रीमत प्राप्त करते हैं। तो हमें माया की गोद में नहीं जाना, रावण की गोद में नहीं जाना, डूबते हुए को बचाना है। बाबा आकर ईश्वरीय मत देते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा की मत क्या से क्या बनाती है कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते, जब आप मेरी मत पर चलते हो तो आप मनुष्य से देवता बनते हो, दैवी गुण दैवी कर्म करते हो। मनुष्य मत पर और देवताओं की मत पर पहले चलते आए, अब ईश्वरीय मत पर चल फिर से पावन बनो, सतो प्रधान बनो। बाबा आकर इस समय तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता थे, फिर से देवता बनो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, रात द्वापर कलयुग। अब ये घोर अंधियारी रात है। बाबा कहते, इस घोर अंधियारी रात में मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या कर्तव्य है ये भी आकर बताता हूँ। पूरी बायोग्राफी शिव बाबा स्वयं आकर के बताते हैं। तुम्हें भी ये ईश्वरीय संदेश सबको देना है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं वही प्रभु प्रिय सर्व प्रिय बन जाती हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल।
ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है ये कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों पर क्या कहते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है, गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वो बाप है, सर्व का सद्गति दाता गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु बेहद की शिक्षा देते। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सब की बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को भी हम जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप ज़रूर बुद्धि में रहता होगा। हम सभी ब्राह्मण बने, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी ये बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे कि कब हमारा उत्थान था हम सतयुग में थे, लास्ट में पतन हुआ तो हम कलयुग में हैं। अब हम बीच में हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हैं तो शूद्रपने की एक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपन आ जाता है। ये भी तुम जानते हो। पाप कब से शुरू होते? द्वापर युग से, जब से कामचिता पर चढ़े हो। जब देहाभिमानी बनते हैं, काम के विकारों में गिरते हैं, तो हम शूद्र बुद्धि। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर हम बच्चे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ज़रूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनास्टी में आएंगे, फिर उतरती कला होगी। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, फिर हम घर वापिस आएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बजोली का ये 84 जन्म के चक्र को भी तुम जानते हो। बजोली से तुमको बहुत ईजी कर समझाना है। कैसे बजोली कभी सिरों पर कभी टांगे ऊपर। सिरों पर माना सतयुग रहता, टांगे पर माना कलयुग। तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदु समझ, आत्मा समझ झट उठ जाए। स्टूडेंट आपस में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी याद रहती है ना। तुमको ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर हम ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। ये चक्र आदि की नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, ना शूद्रों के पास है, ना देवताओं के पास। संगम पर बाबा ने आके हमें सारा चक्र समझाया। अब तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं।
तुम्हारे पास एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बातें सुनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो कि भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाप है। स्कूल में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट से मालूम पड़ता है, भक्ति मार्ग में भी ऐसे एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये थोड़ी तुमको मालूम था कि हम इतने ऊँचे देवी देवता बनकर फिर हम नीचे उतरेंगे। अब जब ब्राह्मण बने हो तब ये सारा ज्ञान पता पड़ा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज़रूर पहले भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे हैं तो ज़रूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। कितने अडॉप्टेड हैं? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हैं। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो, जैसे ऊपर में स्टार खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। सतयुग में विश्व के मालिक मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनको भी सूर्य देवता, चंद्रमा देवता कहते। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ को कहेंगे। बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, सूक्ष्म हैं। वो यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करते करते हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता ही है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती, कोई अपना पूरा पवित्र नहीं बनते। तो बाबा ने समझाया, बाप का परिचय तो सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे, विनाश के समय सभी को पता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान ज़रूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना। तुम्हारी है एक ईश्वरी मत। एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरी मत, तीसरी है देवता मत। सतयुग में होगी देवता मत, संगम पर है ईश्वरी मत, इससे पहले मनुष्य मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री सिर्फ शिव बाबा को कहेंगे, ना कि मनुष्यों को। श्री श्री आकर श्री बनाते हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला एक ही बाप है, उनको श्री कहेंगे। बाप कहते, देखो मैंने तुम्हें कितना लाइक बनाया था। उन लोगों ने फिर अपने सिर पर श्री श्री का टाइटल रख दिया। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम इस समझाने के लिए निमित्त बने हो। श्री श्री देव शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। शिव बाबा श्री श्री हमें श्री देवता बनाते। वह लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप आकर श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाते हैं। ये है तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई तमो प्रधान हो ना सके। अभी तुम समझते हो, आगे तुम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं। तुम कितने धनवान बन जाते हो सतयुग में। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है।
शिव बाबा का भंडारा कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद ज्ञान का सागर है। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा विनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है अति सूक्ष्म। सूक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बचता नहीं। बाप देखो हर बात कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा ही तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि बाप सबके अंदर को जानने वाला है। ये नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से तुम इतना उच्च पद पाते हो। बाप आकर हमें ज्ञान रत्न देते हैं, नॉलेज देते हैं। ये भी समझ रहती है बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनमें झाड़ के आत्मधन की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी, तो इसमें ज्ञान तो आ न सके। अब तुमको संगम पर सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान गए हो। इनसे पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अब तुम संगम पर हो। ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। पुरुषार्थ करते करते जब तुम पूरे ब्राह्मण बन जाएंगे, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद में आकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात भिखारी बन जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद, कहाँ सेकंड में जीवन मुक्ति और कहाँ सेकंड में बुरी दुर्दशा हो जाती। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसी दुर्दशा हो जाती है जब विकारों में गिरते हैं। आप बाप के बच्चे बनते फूल बन फिर माया के पंजे में जाकर रावण के बन जाते। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो, कोई कोई तो बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश करते हो, कितनी खिटपिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है कि ऐसे ऐसे करो। भगवानुवाच तो ज़रूर है, पर उनकी श्रीमत भी गाई हुई है। मैं तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, अब संगम पर बैठे हो। ये बाप द्वारा ही सारी नॉलेज मिलती है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर भी कितने नाम रख दिए, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते कुछ भी नहीं। आत्मा वही उठाकर अपना अपना जाप करती है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज देखो कितनी गिरती कला में आए। गीता ही पहले नंबर का शास्त्र है। वो है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये गीता ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है। ये भी ब्राह्मण धर्म है
कितने धर्म हैं, जिसने जो भी धर्म रचा उनका वो नाम चलता है। जैसे जैनी लोग महावीर कहते, सच में तो तुम बच्चे महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना, देलवाड़ा मंदिर। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में रजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम तो ठीक किया, फिर जिसने जो नाम कहा वो रख दिया। ये मॉडर्न रूम में बनाया देलवाड़ा मंदिर, सरग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आद्यमत अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा। आदि संगम युग को कहो व सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर रजाई ऊपर में दिखाई। तो सतयुग है आद, फिर मध्य में द्वापर, अंत को तुम देखते हो। ये सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते द्वापर युग से। द्वापर युग से वाम मार्ग शुरू होता। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, जहाँ ये सब निशानियाँ हैं। मंदिर भी जहाँ बनते हैं, वरना धरती पर बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते। सिख लोग बहुत होंगे, वो भी अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश और पालना होती, ये सब तुम इस समय जान गए हो। इसको कहा जाता अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्कर में आते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का, विष्णु है दिन का। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण सतयुग में, वही फिर रात से दिन में आते हैं। दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते। कितनी सहज समझानी बाप देते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं, वह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान से भारत फिर नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बना है। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज बार बार सिमरन करनी चाहिए। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज़ लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड। अर्थ तो बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज ज़रूर पास होकर गए, तब तो याद करते हैं ना। गोल्डन एज अर्थात सतयुग। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सृष्टि चक्र का कितना ऊंचा ज्ञान दिया। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करा रहे। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खुद खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसी आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षियों देखना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में तो जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबते हुओं को बचाना। आज का वरदान, आज सतगुरुवार वरदानी दिन, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम वरदानी मूर्त बनेंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भाव, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भाव। माया कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं, ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरी तो रहेगी ना। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को और ही मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने की बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सब संबंध बाबा के साथ जोड़ो। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत विशेष कार्य दिया है। अगर उस कार्य को करने के निमित्त आप बनना चाहते हैं तो आज का ज्ञान मोती जरूर सुनें।